नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टैली जीएसटी अड्डा में। दोस्तों, टैली प्राइम सीरीज की ये हमारी दूसरी क्लास है और जिसमें हम आपको फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं। इससे पहले भी दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया है। यदि आपने फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स का वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये दूसरा वीडियो देखें जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, हमने पहले वीडियो में पढ़ाया था व्यापारिक खाते कितने प्रकार के होते हैं और इन पर काम किस तरह से किया जाता है, इनका जर्नल कैसे बनाया जाता है आदि, ये सब हमने पहले वीडियो में बताया था। अब हम दूसरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको आज सिखाएंगे परचेज क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल्स क्या होता है और सेल्स रिटर्न क्या होता है। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखते हुए चलना है और बहुत ही इंटरेस्ट इसमें आपको सीखने में आएगा। कोई सा भी पार्ट वीडियो का स्किप ना करें। यदि आप स्किप करते हैं तो इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट बात आपको समझने से रह जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम परचेज के बारे में बात करेंगे। परचेज होता क्या है, किसी भी व्यापार के लिए उसका परचेज क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्रय खरीद से आशय किसी व्यवसाय में व्यापार करने हेतु लाई गई वस्तु या सेवा से होता है, जिसे एक व्यापारी बेचकर लाभ कमाता है। यहाँ हम कह सकते हैं दोस्तों, व्यापार में केवल वही वस्तु या सेवा शामिल की जाएगी जो व्यापार में बेचने हेतु लाई गई है। यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है, व्यापारिक क्रय में केवल वही वस्तु या संपत्ति शामिल की जाती है जिसको एक व्यापारी अपने व्यापार में बेचने या व्यापार करने के उद्देश्य से लाता है, ना कि अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। आइए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण यह इसमें दे रखा है, यदि 10 कंप्यूटर बेचने के लिए व्यापार में लाए गए हैं तो यह व्यापार के लिए उसका क्रय होगा। और यदि एक कंप्यूटर व्यापार का हिसाब किताब रखने के लिए व्यापार में क्रय किया गया है तो यह व्यापार के क्रय में शामिल नहीं किया जाएगा। अथवा कह सकते हैं दोस्तों कि व्यापार के क्रय में केवल वही वस्तु शामिल होगी जो कि बेचने के हेतु लाई गई है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से इसका जर्नल देखेंगे कैसे बनेगा। एसके वर्मा से मान लीजिए हमने 10 कंप्यूटर खरीदे हैं तो हम यहाँ पर कंप्यूटर को डेबिट कर देंगे और एसके वर्मा को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस थ्योरी को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलें, क्योंकि इस थ्योरी से आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में या फिर बैलेंस शीट बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपको ये थ्योरी अच्छे से याद होगी तो आप प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस में कभी भी मार नहीं खाएंगे। उसकी एक एक चीज को आप अच्छे से समझ लेंगे। और अगर परचेज की बात करें तो परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न क्या है? खरीदा हुआ माल जब वापस किया जाता है तो वह क्रय वापसी यानी कि परचेज रिटर्न कहलाता है। दोस्तों, जब भी कोई आप माल खरीद कर लाते हैं, यदि उसमें से कोई माल डिफेक्ट निकलता है या फिर कोई किसी भी रीजन से अब यदि आप माल को वापस करते हैं तो वो आपका परचेज रिटर्न कहलाएगा। और परचेज रिटर्न की अगर प्रॉफिट या ट्रेडिंग अकाउंट में बात करें तो हमारा परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में से घटाकर दिखाया जाता है। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। एसके वर्मा को 2 कंप्यूटर वापस किए। यदि आपने एसके वर्मा से पहले इसमें टॉपिक में हमने 10 कंप्यूटर यहाँ पर खरीदे थे तो उसमें से हमने क्या किया है कि 2 कंप्यूटरों को वापस किया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, कंप्यूटर को डेबिट किया था और एसके वर्मा को क्रेडिट किया था। अब यहाँ पर अगर बात करें तो एसके वर्मा को 2 कंप्यूटर वापस किए, एसके वर्मा अकाउंट डेबिट, यहाँ पर हमने एसके वर्मा को डेबिट कर दिया गया है क्योंकि पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग पाने वाला हमेशा डेबिट होता है और उसी के साथ क्रेडिट हमने परचेज रिटर्न को कर दिया है। और ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में से घटाकर दिखाया जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सेल्स की। सेल्स क्या है? तो सेल्स क्या होता है? जब कोई भी वस्तु या संपत्ति, सेवा लाभ कमाने के उद्देश्य से बेची जाती है तो वह विक्रय कहलाती है। यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसको आप लाभ कमाने के उद्देश्य से बेच रहे हैं वही व्यापार के विक्रय में शामिल होगी। और यहाँ पर एक नोट दिया गया है दोस्तों, नगद व उधार विक्रय दोनों मिलाकर ही कुल विक्रय माना जाता है। यदि फाइनेंशियल ईयर के अंत में आपने कुछ माल उधार बेचा है और कुछ माल नगद बेचा है तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में टोटल सेल मिलाकर ही दिखानी है। इस प्रकार बता दें कि सेल को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। 10 कंप्यूटर रोहन गुप्ता को बेचे तो रोहन या सेल्स अकाउंट डेबिट
और टू कंप्यूटर अकाउंट। यहाँ पर हमने रोहन या सेल्स को डेबिट कर दिया है और कंप्यूटर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेल्स रिटर्न की, यानी कि विक्रय वापसी। जब बेचा हुआ माल वापस आता है तो वह विक्रय वापसी कहलाता है। मान लीजिए दोस्तों आपने कोई भी माल बेचा है और किसी भी रीजन से वो आपके पास वापस आया है तो वो आपकी सेल्स रिटर्न होगी। तो दोस्तों सेल्स रिटर्न को भी सेल्स में से घटाकर दिखाया जाता है, जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों सेल्स और सेल्स रिटर्न हमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखने को मिलती है। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। राजेंद्र एंड कंपनी को 6000 का माल बेचा, तो राजेंद्र एंड कंपनी को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे और सेल्स अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरा एग्जांपल, राजेंद्र एंड कंपनी से 2000 रुपए का माल वापस आया। यहाँ पर हमने 6000 का माल बेचा था और यहाँ पर उसने 2000 का माल हमें वापस किया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देंगे और राजेंद्र एंड कंपनी को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। दोस्तों ये थ्योरी जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को समझने में आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। यदि आपको इसके रूल सारे पता होंगे तो आप आगे चलकर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहले आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पहला वीडियो जाकर देख लें, उसके बाद आप दूसरा वीडियो देखें। इसी तरह से आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे जो भी वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, और कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करें। चलिए मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।